इष्टाये आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशो बलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिघातपसो ध्यजायत ततो रात्र जायतः ततः समुद्रोऽर्णवः ॐ समुद्रादर्णिवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरक्षितो रक्षितः तिष्ठया ईशवः तेभ्यो नमो दिक्पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तां वोजाम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिशिरक्षितार्जी रक्षिताः पितरा ईशवः तेभ्यो नमः दिक्पतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तां वोजाम्भे दद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिर्ददातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो दिक्पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तां वोजाम्भे दद्मः ॐ उदीचिदिक्सौमोऽधिपतिः सजो रक्षितः शनिरिषवः
रक्षितृभ्यो नमः दिक्पतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्ताम्बोजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमो दिक्पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्ताम्बोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिक्पतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्ताम्बोजं भेदद्मः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोमं रातियतो निदहाति वेद सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्नि ॐ चित्रं देवानामुदवादनीकं चक्षुर्मित्तक्षवरुणस्वाग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विर्षाय सूर्यम् ॐ उद्वयं तमसः परिष्वपश्यन्तरुतनं देवं देवत्रः सूर्यमग्नं ज्योतिरुतमम् ॐ तच्चक्षुर्देव देवहितं पुरुस्ताच्छुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्रणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ तन्नो देवीरभीष्टययापो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को
को वेद मार्ग पर चला। हे ईश्वर दया निधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थिकं मोक्षणं सद्यसिद्ध भवेनः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। ओम इति ब्रह्म यज्ञ। हाथ जोड़ें, संकल्प पाठ मैं बोलूँगा, फिर आप सबको बोलना है। हाथ जोड़ो बेटा। तत्सत् श्री श्री ब्रह्मणे ब्रह्मणे द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे त्रयोविंशति अधिकम 100 उत्तर पंच सहस्रतमे कली संवत्सरे 9सप्तति अधिक द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे 98 उत्तर सदे श्रीमद दयानंद आबदे दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथौ शुक्र वासरे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या वर्तांतर गते हरियाणा प्रांते महेंद्रगढ़ जनपदे पाली ग्रामे राजीव दीक्षित गुरुकुले स्वामी जयराम दास भूमौ अद्य अस्माभिः अग्निहोत्र कर्म क्रियते। हे प्रभो कार्यम इदं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। हाथ नीचे कर लेंगे। आज ये संकल्प पाठ किया आप सबने, तो इसके अंदर उच्चारण किया, जन्म है यहाँ पर आ गया। ओम तत्सत, तो उस परमात्मा का नाम ओम है। और है तत्सत, उसकी सत्ता हर जगह है। भगवान की सत्ता हर जगह है। ये पृथ्वी 34,000 किलोमीटर इसका व्यास है, परिधि है। परमात्मा इससे भी बड़ा है। 2,65,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है, परमात्मा वहाँ पर भी है। 60 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह है, परमात्मा वहाँ पर भी है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा समाया हुआ है, उसका नाम है ओम। और वो सबको चला रहा है, चंद्रमा को भी चला रहा है, धरती को भी चला रहा है, सूरज को भी चला रहा है, मंगल ग्रह और भी आगे जाते हैं। तो कहते हैं कहीं ख़त्म होता ही नहीं है। जितना आगे वैज्ञानिक गए हैं
वहाँ से फिर आगे देखा तो और आगे दिखने लग जाते हैं ये तारे आदि। तो इससे ये पता चलता है अनंत आता है कि अनंत आकाश, परमात्मा अनंत है, जीव अनंत हैं। इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, कहने का यहाँ पर इतने में कितने जीव हैं, जितने हम बैठे हुए हैं तो ये भी नहीं गिन सकते कि कितने जीव हैं। और अनंत परमात्मा, परमात्मा भी अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो श्री ब्रह्मणे वह सबसे बड़ा है, द्वितीय प्रहरार्थ है, ये सृष्टि का दूसरा प्रहर है। इस धरती की आयु ऋषि मुनियों ने वेदादि शास्त्रों में 4 अरब 32 करोड़ साल लिखी है। कितनी लिखी है? 4 हाँ साल। और इसको बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000। और एक कार्तिक कौन सा महीना? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक। हाँ, तो ये 1 अरब जब सृष्टि बनी है, मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से एक एक दिन को गिनते आ रहे हैं। तो उस गिनती के आधार पर आज 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 122 साल 7 महीना और 5 दिन, आज पंचमी तिथि है ना, 5 दिन आज बनते हैं इस धरती को पूर्ण रूप से बने हुए। ये केवल वेद पढ़ने वालों के पास ही ये विज्ञान है, औरों के पास नहीं है। और कोई कहेगा 5,000 साल बने हुए हैं धरती को, कोई कह देगा 10,000 से ऊपर वो जाते ही नहीं है। स्वामी दयानंद जी से एक बार शास्त्रार्थ हुआ, स्वामी दयानंद जी ने पूछा आपसे बताओ कि धरती को बने कितने साल हुए? बोले अधिक से अधिक 10,000 साल। वैज्ञानिक थे वो। स्वामी दयानंद जी बाहर गए, वहाँ से उठे, एक पत्थर उठा करके लाए और बोले अच्छा ये बताओ ये पत्थर को इस रूप में आने में कितना समय लगा होगा? तो उन्होंने कहा लगभग 2.5 लाख साल। बोले पहले धरती बनी या ये पत्थर बना? बोले पहले धरती बनी। बोले तुम्हारी बात गलत, जो तुम पढ़ाते हो वो गलत है। धरती को कहते हो 10,000 साल बने हुए हैं और पत्थर को इस रूप में आने में 2.5 लाख साल लग गए, तो इसका मतलब धरती तो इस पत्थर से भी पहले से है। लेकिन ऋषियों की जो गणना है वो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 122 साल 7 महीना 5 दिन आज बनता है ऋषियों की गिनती के आधार पर। और प्रारंभ में 4 ऋषियों ने ही जन्म लिया था और भगवान ने चारों वेद उनके हृदय के अंदर उतार दिए थे। जैसे आजकल कोई बच्चा होता है पिछली बातों को बता देता है, ऐसे ही उन ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान था। क्योंकि शास्त्रों के अंदर आया है कि 2 प्रकार का जन्म होता है, एक स्मृति सहित और एक स्मृति रहित। स्मृति सहित कहते हैं यादगार, पिछली बातें याद हों, और एक स्मृति रहित। तो स्मृति सहित तो किसी किसी का जन्म होता है, नहीं तो सबका रहित ही होता है। तो उनके हृदय में वेदों का ज्ञान था और उन्होंने फिर उस ज्ञान के आधार पर जब जन्म लिया, धरती पर उनके अवतार हुआ है, तब उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने कपड़े आदि बनाए हैं, लोहा आदि भी ढूंढा है, सामान आदि भी बनाया है, औरों को पढ़ाया भी है, सिखाया भी है। जैसे आपका ये गुरुकुल है, राजीव दीक्षित के नाम से चलता है। ऐसे पहले भी शंकर जी जो थे, शंकर भगवान जिनको मानते हैं, उनका गुरुकुल आयुर्वेद का था। जो द्रोणाचार्य का गुरुकुल था वो क्षत्रियों का गुरुकुल था। वहाँ पर क्षत्र विद्या विशेष रूप से सिखाई जाती थी, पढ़ाई भी होती थी। तो ऐसे ही अलग अलग विषयों के गुरुकुल प्राचीन काल में भी होते थे।
और उनको आजकल ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया तो हमारी संस्कृति सभ्यता ही प्रायः समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। एक बार तो बीच में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। कहीं कहीं पर जो है तो स्वामी दयानंद जी ने आकर के फिर इसको प्रज्वलित किया। जैसे तो इस बात बताते रहेंगे। तो आज मैंने बताया कि जो है 1,96 अरब हो गए साल इस धरती को बने और 4,32 अरब साल इसकी आयु है, अभी आधी भी नहीं हुई है। आज वैवस्वत मनवंतर है। 14 मनवंतरों के अंदर इस धरती की आयु को बांटा गया है। तो जब ये 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे अंत में आता है। 71 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक मनवंतर बदलता है। तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर इस समय चल रहा है। और 7वें मनवंतर के अंदर भी ये अभी इस संकल्प पाठ के अंदर आप सबने उच्चारण किया कि 28तमे कलयुगे, ये 28वां कलयुग है। और इस कलयुग की आयु भी 4,32,000 साल है। और अभी इसको आप सबने इस संकल्प पाठ के अंदर उच्चारण किया, बोले आप सभी कि 5,123वां साल इस कलयुग को चलते हुए चल रहे हैं। जिस दिन हम सभी होली खेलते हैं, फाग खेलते हैं, धुलेंडी मनाते हैं, वो साल का पहला दिन होता है। इसीलिए पिछले दिन को कहते हैं होली। होलिया साल पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। जो कुछ पिछले साल हुआ वो हुआ, आगे अब हम भूल जाएंगे उन बातों को। और अगले दिन फिर नया साल मनाते हैं। अब तो रंग खेलने की परंपरा चल पड़ी, नहीं तो नहीं थी ये। आपस में गले मिलते थे, हवन रचाते थे। मेरे वहाँ पैतृक आर्य समाज थी, वहाँ पर धुलेंडी वाले दिन हवन होता था। तो गांव वाले आते थे, चलो संवत सुन करके आएंगे। संवत कहते हैं साल को, कि नया साल अब कौन सा चालू हुआ है, उसको सुन करके आएंगे। तो वहाँ पर बताया जाता था कि अब ये कल ये ख़त्म हुआ, आज ये चालू होगा। तो ये कलयुग संवत 5,123 विक्रम संवत 2079, स्वामी दयानंद संवत 198। स्वामी रामदास जी का मैं नहीं जानता कितने साल हो गए, उनका संवत कोई चल रहा है, चलाया और नहीं चलाया। उनका जन्म 1862 में हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और विक्रम संवत 1919 में हुआ था। 1919 में उनका जन्म हुआ था शरद पूर्णिमा को, विक्रम संवत 1919 में। अच्छा। और माघ बली एकादशी को 1999 में उन्होंने समाधि ली थी। इसी को जब हम अंग्रेजी कैलेंडर में तोड़ देते हैं तो 1862 में जन्म हुआ 7 अक्टूबर के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, और उन्होंने 1942 में समाधि ली। तो लिख कर लगा देते। मैंने एक वेबसाइट बना रखी, उस पर लिख रखा है। नहीं, यहाँ भी लिखा होना चाहिए। यहाँ मैं लिख दूँगा। स्वामी रामदास जी के नाम से चल रहा है तो चित्र के नीचे लिख दो, चित्र के नीचे कि इतना जो है, इतने में जो है उन्होंने जन्म हुआ, इतने में समाधि ले ली। तो आज जो है कार्तिक मास की पंचमी तिथि है, शुक्रवार है। पंचमी है ना, पंचमी है, शुक्रवार है। जम्बू द्वीप जो एशिया महाद्वीप है, इसका पुराना नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, शाल्मली और पुष्कर, ये 7 द्वीप ऋषियों ने बनाए थे। अब इन्होंने जो है नाम परिवर्तित कर दिया कि अंग्रेजी साम्राज्य ज़्यादा फैल गया, इसने अपने हिसाब से नाम रख दिए सबके, तो बदल करके।
अपने देश का भी नाम बदल दिया, इन्होंने इंडिया रख दिया और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कि हमारे बचपन में बताया था इंडिया का अर्थ होता है इंद्र का देश। फिर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि इंडिया का अर्थ होता है, मैं इंद्र का देश होता है, अंग्रेजों ने नाम बढ़िया किया। बोले क्या कह रहे हो? बोले पहले इंडिया का अर्थ देखो, वहाँ दिखाओ। वो डिक्शनरी लेकर के आए, बोले देखो इस पर लिखा हुआ है इंडियन इंक, इसका अर्थ होता है काली स्याही। इंक माने स्याही होता है, तो इंडियन का अर्थ होता है काले। वहाँ फिर तो अंग्रेजों ने भी हमें चिढ़ाने के लिए, हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ का नाम क्या रख दिया, इंडिया, कि जहाँ पर काले लोग रहते हों, तो इसलिए इसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुसलमानों ने दे दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का अर्थ होता है चोर डाकू, हिंदू का अर्थ होता है चोर डाकू लुटेरा। और उनके लिए हम लुटेरे ही थे कि वो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, हम उनको भगाना चाहते थे। वो हमारा लूट ले आते थे, तो हमारा मौका लगते हम उन्हें लूट लिया करते थे। तो इसलिए उनकी दृष्टि में हम जो है लुटेरे ही थे। वैसे हमारी संस्कृति में जो है ये कहा गया है कि मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत, कि दूसरे की जो है माँ बहन को माँ और बहन की तरह देखना और दूसरे के धन को मिट्टी के डले के समान देखना। और ये चलता था यहाँ पर। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग आया है, वो एक जगह छतरी भूल गया बैठा और आगे चला गया। सामान से पास ज़्यादा होते थे, शिष्य भी चलते थे, तो लौट करके आया तो छतरी वहीं की वहीं रखी पाई, ज्यों की त्यों, धूल मिट्टी चढ़ी हुई वहीं की वहीं रखी पाई। बोले देखो हिंदुस्तान भारत के जो है क्या संस्कृति है, किसी ने इस सामान को फालतू समझ करके उठाया नहीं है कि उठा कर ले जाए अपने घर पे ले जाए। तो जम्बू द्वीप के अंदर भरतखंड के अंदर आर्यावर्त देश, आर्यावर्त देश के अंदर हरियाणा प्रांत और हरियाणा प्रांत के अंदर महेंद्रगढ़ जनपद, जिला उर्दू का शब्द है, हमें नहीं परेशान। महेंद्रगढ़ जनपद के अंदर पाली ग्राम और पाली गांव के अंदर हम श्री बाबा जयराम दास जी की भूमि में बैठ करके हवन कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा की भूमि है। ये उसके अंदर बैठ करके हवन कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये यज्ञ मेरा निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आए। तो ये संकल्प पाठ के अंदर संकल्प किया गया और इस संकल्प के माध्यम से जब से धरती बनी है तब से एक एक दिन को गिनते हुए आ रहे हैं और एक एक दिन बता सकते हैं कि इतने दिन हो गए धरती को बने। औरों के पास ये विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? ये अंग्रेजी काल को 2022 साल हुए हैं ईस्वी को चलते। मुसलमानों को 1400 साल हुए हैं, बौद्धों को 2500 साल हुए हैं। तो उससे पहले कौन था? हम आर्य थे, जिनको आजकल हिंदू बोलते हैं। तो आगे यज्ञ को बढ़ाते हैं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
वशिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वहितैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीनाम् ॐ सेनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानसः नायस्त्रितिर्धामन्यधेरयन्ते ॐ अग्नेय सुपथाराय विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणनेनो भूयिष्ठान्ते नमयोक्तिं विधेम हे स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। स्वस्ति वाचन इसके 11 मंत्र, शांतिकरण के भी 11 मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ओम सैनकृते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्ताये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वाणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्तादित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्ताये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ताये देवा अवन्तर्विभवः स्वस्ताये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वन्हसः। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि।
ये देवानां यजीयानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्या तेनो राशन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमतिन्वते पयपीयूषं योरदितिद्रिबर्हा उक्तसुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्यामनुमदा स्वस्तये। ॐ निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्णाभ्रियदेवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथा अरिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यजमाययुर्परिहृता दधिरे दिवीक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्तये। शांतिकरण 17वें मंत्र से। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ सचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यजे कृण्वन्ति विदतेषु धीरः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यजसायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यस्मिन्नरिचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सुषारथिरस्वानिव यन्मनुष्यान् नीयते अभिषुविवाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सन्नपवश्वसङ्गवे संजनाय समर्वते सम्राजन्नोषधीभ्यः
अभयं न कर्तन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॐ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्व आशा मम मित्रं भवन्तु इति शांतिकरणम आचमनम। आप इधर ये अमृत रूपी जल है। ओम अमृतोपस्रणमसि स्वाहा। दोबारा ये अमृत रूपी जल हमें पापों से बचाने वाला हो। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। यह अमृत रूपी जल हमें पापों से बचा करके सत्य, यश और श्री को प्राप्त कराए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रतां स्वाहा। जने वाले सही कर लिए। चलो बाद में करा देंगे। जने धारण कराए जब करा देंगे। सीधे हाथ के बीच की अंगुलियों से अंग स्पर्श। ओम वांग्मय अस्य अस्तु। ओम नस्सोर्मे प्राणोऽस्तु ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊरोर्मे ऊर्जोऽस्तु ओम अरिष्टानि लिङ्गानि तनुस्पर्धा मे सह सन्तु। ये जनेऊ है, इसका नाम यज्ञोपवीत है। हमारे समाज के अंदर सभी इसको धारण करते थे। किसी का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका विधान है घर पर ही जनेऊ हो, और अगर घर पर नहीं होता है तो गुरुकुल में जाते ही हो, प्रवेश लेते ही। शूद्र का गुरुकुल में जाकर के विधान है। शूद्र का जब गुरुकुल में प्रवेश ले लेता है, अब हमारे समाज के अंदर से ये जनेऊ चला गया, तब ये सोचने का विषय है, चला गया तो फिर गया कहाँ? चला गया तो फिर गया कहाँ? हमारे हाथों में आ गया कलावे के रूप में। ये आया कैसे कलावे के रूप में? हमारा देश, यहाँ पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। इधर उनके हारने के पीछे अजमेर, दिल्ली और कन्नौज, इतना बड़ा विशाल भूभाग उसको एक झटके में प्राप्त हो गया पृथ्वीराज के हारने से। अजमेर और दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान ही था। कन्नौज का राजा जयचंद था। जयचंद ने ही गौरी को बुलाया। वो तो चुपचाप बैठ गया था कि मैं नहीं जीत सकता।
कहते हैं 25 साल में 17 बार लड़ाई हुई है गौरी के साथ में। गौरी हर बार आता था, कहता था ये दिल्ली मेरी है, मेरे बाप ने मेरे को दी थी, ये पृथ्वीराज कौन है यहाँ का राज करने वाला। फिर हार जाता था, फिर यहाँ से माफ़ी मांग करके हरजाना दे करके हरजाना दे करके जाता था। 6 महीनों तक उसको यहाँ पर दिल्ली में कैद रखा है उसको। फिर वहाँ से आए हैं वो अरब से, गजनी से, और हाथी घोड़े ऊँट सोना चांदी आदि सब जो कोई नुकसान हुआ था वो दे करके युद्ध का, और कई बार छुड़ा करके उसको ले गए हैं। अंत में तो कहते हैं बैठ गया था कि मैं नहीं जीत पाऊँगा दिल्ली को। फिर जयचंद ने बुलवाया कि तू आजा, मैं तेरी सहायता करूँगा, तेरे फौज दूंगा मैं पूरी, क्यों डर रहा है तू? तो तेरा भी दुश्मन है पृथ्वीराज है, मेरा भी दुश्मन पृथ्वीराज है, दोनों मिल करके मार देंगे। तो गौरी ने कहा ठीक है, तो दिल्ली मैं तेरे को दे दूँगा, केवल मेरा दुश्मन है, अपने दुश्मन को मारना और मैं तो चला जाऊँगा, दिल्ली पर तू राज करिए। उसने दिल्ली के लालच में गौरी को बुला लिया और पृथ्वीराज मार दिया। जब पृथ्वीराज को मार दिया उसने कहा भाई अब दे तो दिल्ली का राज। बोला जब तू अपने धर्म का नहीं तो मेरा क्या हुआ। और कहते इसको ले जाओ उधर कत्ल करते इसको। सैनिकों भेज दिया लेकर के, ले गए उसको मार दिया और तुरंत जो है कन्नौज पर चढ़ाई कर दी सेना भेज करके। और पूरा का देखो कहाँ अजमेर है, कहाँ दिल्ली है, और कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जा कर के लखनऊ के पास लग जाता है कन्नौज। इतना बड़ा राज केवल जयचंद ने दिलवा दिया मुसलमानों के हाथों में। तब यहाँ पर जो है इस पर जनेऊ पर पाबंदी लगा दी कि जो इसको पहने पा जाए उसको 6 इंच छोटा कर दो। अब ये समस्या हुई कि हमारा धर्म संस्कृति है, हमारे सभी पूर्वजों ने इसको धारण किया। हनुमान जी ने धारण किया इसको, रामचंद्र जी ने धारण किया, कृष्ण जी ने धारण किया, शंकर जी ने धारण किया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, सब ने इसको धारण किया। और अब ये कह रहे हैं कि जो इसको धारण किए पा जाए तो उसको 6 इंच छोटा करो। राज अब इनका है तो अब क्या करें। तो उस समय हमारे परिवार के अंदर कुल पुरोहित की चलती थी। जो पंडित जी कह देते थे वो सभी मान लेते थे। तो पंडित जी ने विचार विमर्श करके कहा तुम गले में इसको रखोगे तो ये 6 इंच छोटा कर देंगे, तो इनको तुम धोखा दो। कैसे धोखा दो? जब तुम यज्ञ में आओ तो अपना हाथ दाहिना हाथ आगे कर दो और मैं तुम्हारे हाथों में इसको लपेट दिया करूँगा और तुम हाथ में रखो इसको, गले में रखो तो वो पहचान लेंगे। तो हाथ में लपेटने लग गए उस समय। ये व्यवस्था दे दी कि तुम जनेऊ को हाथ में लपेटो। किसी के पास जनेऊ कम पड़ गया पंडित जी के पास तो उसने धागा मंगवा करके लपेट दिया। फिर धीरे धीरे वही परंपरा चल पड़ी। तो जब पंडित जी तो अपना बदल भी लिया करते थे, जैसे ही कहीं पर ये हो जाए कि अब उनका दबाव नहीं है तो वो बदल लेते थे, अपना सीधा जनेऊ कर लेते थे और औरों के हाथ में लपेटते थे। तो ये चलता रहा 800 वर्षों तक। हम भूल गए गले में जनेऊ पहनते, गले में जनेऊ पहनना ही भूल गए, हाथ में लपेटना याद रहा। क्यों 800 साल तक ये चलता रहा तो फिर वो एक तरह से नियम में आ जाता है, रूटीन में आ जाता है। तो अब हम उनके गुलाम नहीं हैं, इसको हम गले में पहनेंगे जनेऊ को। इसलिए पहले आप दोनों जो फिर बाद में बच्चों को देंगे। हाँ, अभी नहीं मंत्र बोलेंगे। कैसे पकड़े? इसको हमें पता नहीं। ये बताएं वैसे।
मैं बोलूँगा मंत्र, आपको बोलना है, फिर इसको धारण करना है। फिर आपको जो है, आप दोनों जो है आचार्य हैं गुरुकुल के, इन बच्चों का ये जो पवित्र आचार्य के हाथों से ही होता है। और फिर आचार्य तभी धारण करवाता है जब स्वयं के पास हो, तो पहले आपको हम देंगे, फिर बाद में आप धारण करवाएं। मंत्र बोले, ओम यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं परमं पवित्रम पवित्रम प्रजापतेर्यत प्रजापतेर्यत् सहजम सहजम पुरस्तात् पुरस्तात् आयुष्ये आयुष्ये मग्र्यं मग्र्यं प्रतिमुञ्चे प्रतिमुञ्चे शुभ्रम शुभ्रम यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम बलमस्तु बलमस्तु तेजः। तेजः। अब मैं मंत्र बोलूँगा, आपको पहले से माला के तरह डालना है, फिर सीधा हाथ इसके अंदर से निकाल लेना है। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। अब ये हाथ इसके अंदर से निकाल। हाँ, सीधा सीधा हाथ नहीं। हाँ सीधा। देखना बताना गुरुदेव। ठीक है, सही है। हाँ सही। ये सब बता कर गांठ नीचे नीचे ऊपर नीचे, उन्होंने इतना नियम बना दिया, लोगों ने छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया नियम बोलता है। कि बोले जो है इतना नियम हमारे से झेलेगा ही नहीं, कभी ऊपर हो गया तो गड़बड़ हो गई, नीचे हो गया तो गड़बड़ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है 3 धागे हैं। पहला धागा जो है माता पिता के नाम का होता है। किसके नाम का होता है? माता पिता के नाम का। माता पिता के नाम का। बच्चे के 3 अभिभावक होते हैं, माता पिता, आचार्य, माता पिता और गुरु। ये 3 अभिभावक होते हैं और इसके अंदर 3 धागे होते हैं, तो 3 ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है माता पिता का, दूसरा ऋण होता है गुरुओं का, तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। तो जो इसको धारण करता है उसको तीनों ऋण का ध्यान रखना होता है। माता पिता की सेवा करेंगे, आजीवन माता पिता की सेवा करना। कभी माता पिता को जो है बांट करके अलग नहीं कर देना। दूर देश में रहते हैं तो वहाँ से रोज़ाना सुबह उठें तो पहले वहीं से प्रणाम किया माता पिता को, फिर अपना काम में लग गए। पास में हैं तो पैर छू करके नमस्ते किया। दूर देश में रहते हैं तो माता पिता का हमेशा ध्यान रखें। ध्यान रखना कर्तव्य बनता है कि माता पिता किसी अभाव में तो नहीं जी रहे हैं, सब सारी व्यवस्था सही है या नहीं है। तो पहला धागा इसके अंदर माता पिता के नाम का है। दूसरा धागा गुरुओं का है, जिन गुरुओं ने हमें विद्या दे करके विद्वान बनाया। हमें योग्य बनाया, उनका भी ऋण होता है। मनुष्य उसके अंदर आता है चाणक्य नीति के अंदर कि एक अक्षर पढ़ाने वाले गुरु का भी ऋण कोई शिष्य जो है कोई भी कीमत दे करके नहीं चुका सकता। और जिसने पूरा ही पढ़ाया हो उसका तो बहुत बड़ा ऋण होता है। ध्यान रखा जिन्होंने हमें विद्यालय के अंदर बैठ करके शिक्षा दी है। कभी आते हैं तो उनका पूरा सम्मान हो। अगर कहीं पर बैठे हुए गाड़ी आदि बैठे कर जा रहे हैं और नज़र पड़ गई तो वहीं से उनको झुक करके प्रणाम करना, नमस्ते करना। बीच बीच में उनसे अभी मिलते हैं तो हालचाल पूछे, कोई कमी हो तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरुओं के अभाव को पूरा करे। तीसरा धागा इसके अंदर ऋषि ऋण है। ऋषियों ने जब धरती बनी तब उन्होंने हमें वेद ज्ञान दे करके जीवन पद्धति सिखलाई। 4 वेद दे करके। आयुर्वेद तभी का है, प्रारंभ का ही।
आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु को जिसने जान लिया, जिसने श्रेष्ठ आयु बिताने की पद्धति को जान लिया, उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो उसके अंदर इसका पूरा वर्णन है। तो जिन ऋषियों ने हमें जीवन पद्धति सिखाई, उनका भी ऋण है। तो ऋषि तो है नहीं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम ऋषि मुनियों के अनुयायी हैं। हमारी नस नाड़ियों के अंदर ऋषियों का खून बह रहा है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य है। तो ये 3 ऋण जो है इस जनेऊ धारण करने वाले को उतारना होता है। ये जनेऊ छोटा है, बड़ा होता है तो इसको कानों पर लपेट लेते हैं। कई बार जैसे कहीं पर शौच आदि गए, लवशंका आदि के लिए बैठे हुए हैं, तो कानों पर लपेट लेते हैं जिससे धरती पर ना टिके, छोटा हो जाए। ये तो छोटा है, अगर बड़ा होता है नीचे पहुंच जाता है, या बच्चा है जनेऊ नीचे टिक जाता है धरती में, तो उसको कान पर लपेट लेना चाहिए। एक पद्धति और चल रही है, गले के अंदर ले लेते हैं, एक आंटा गले में डाल लेते हैं, फिर उसके आकार छोटा हो जाता है। तो इसको धारण करना चाहिए। हमारे धर्म के अंदर इसको धारण करने की परंपरा है, और ये हमारा लाइसेंस है एक प्रकार। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको लाइसेंस की आवश्यकता होती है जेब में, ऐसे हर एक को जो है ये जनेऊ धारण करना चाहिए। जो हिंदू धर्म के अंदर है, वैदिक धर्म के अंदर है, सभी को जनेऊ धारण करना चाहिए। हमारे सभी पूर्वजों ने, कई कहते हैं शूद्र को जो है जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, लिखा हुआ है इसके अंदर कि शूद्र का जनेऊ संस्कार गुरुकुल के अंदर हो, शूद्र के बच्चे का। हनुमान जी अगर वर्ण परंपरा देखा जाए, जन्मगत देखा जाए, तो वो शूद्र थे, लेकिन जनेऊ उनके गले के अंदर था। रामचंद्र जी ने, तो इसके अंदर रामायण का सीरियल दिखाया जाता है, तो इसके अंदर दिखाया जाता है गुरुकुल के अंदर प्रवेश होते ही जनेऊ हुआ था उनका। पहले जनेऊ संस्कार वेदी पर पहले ही दिन हुआ। तो इस जनेऊ को जो धारण करता है हर प्रकार के जो है नशीले पदार्थों से बचता है, छल कपट आदि असत्य कामों से उसको बचे रहना चाहिए। उसको ये याद दिलाता रहता है कि तुमने जनेऊ ले रखा है तो तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो अब बच्चों को भी जनेऊ देंगे। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ। जैसे आपने कहा कि छल कपट असत्य है, लेकिन जैसे वर्तमान समय जो है उसमें धर्म को बचाने के लिए है, धर्म की विजय के लिए अगर हमें असत्य बोलना पड़े, तो देखो वो आता है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राजनीति से तो एक श्लोक आता है भर्तृहरि जी का कि सत्यानृता परुषा प्रियवादिनी च। राजनीति के अंदर कभी सत्य बोलना पड़ता है, कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कठोर बोलना पड़ता है, कभी प्रिय बोलना पड़ता है, कभी बहुत धन इकट्ठा करना पड़ता है, और कभी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वो आता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले लेकिन प्रिय बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय गलत लगने वाला सत्य भी ना बोले, गलत लगने वाला सत्य भी ना बोले। अब कोई कसाई है, गाय के पीछे भाग रहा है, गाय छुड़ा करके भाग गई है, आपसे पूछता है कि इधर कोई गाय गई है, आप कहते हो कि हाँ इधर गई है, तो वो देखने में सत्य है लेकिन वो अप्रिय है, अप्रिय को लाने वाला है। तो न ब्रूयात सत्यम अप्रियम,
जो सत्य हो लेकिन अप्रिय अनर्थ करने वाला हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए। उससे कहे तो गाय इधर गई, गाय इधर गई है, अपना उधर जाकर ढूंढता रहेगा, नहीं तो आगे जा कर के वो पाप करेगा, वो पाप होने भी लगेगा। तो ये सब ऋषियों ने जो है बहुत खोल करके दिया है। स्वामी ध्यान जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि शत्रु को जीतना हो, अगर युद्ध चला तो छल कपट चाहे कैसे भी हो शत्रु को जीते, चाहे लुक करके वार करे, चाहे छिप करके वार करे, झूठ बोल करके करे, कैसा ही करे उसको जीतना चाहिए। तो आपने धारण किया और बच्चों को भी धारण करवा दें। तो ये शुरू करके फिर करते हैं बच्चों का, और यहीं बैठाने पड़ेगा। आप दोनों आउटी ले लो। ये कपूर ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः। आगे आगे फेंक, इधर फेंक। इसमें डाल दिया तो चीड़ की लकड़ी होती है, अंदर तेल होता है। हाँ इसमें डाल, उसमें डाल दो अंदर। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे यमिमन्नाधामन्नाधायः दधे। हाथ जोड़ें सभी। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टापूर्ते संसृजे कामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। संदा बोलो। ये उठाओ। ये संदा और मतलब है। ओम अयं तैर्मयात्मा जातवेगस्तेन दशवरदश्व चेद्यावरदया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवचसे नानादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम समिधाग्निन्दो वसतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनः। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतनः। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरं गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय विषय स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। घृता होती दोनों हाथ लगा रहे, दो एक ही चम्मच। चम्मच एक और लगेगा। है दूसरी चम्मच नहीं है दूसरी, तो इसी से कर हाथ लगा दो। ओम अयं तैर्मय आत्मा जातवेदस्तेन दस्यवरदस्व चेद्यावरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयं तैर्मय आत्मा जातवेदस्तेन दस्यवरदस्व
स्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन नादेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदस्तेन दस्यावदश्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन नादेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदस्तेन दस्यावदश्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन नादेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदस्तेन दस्यावदश्वचेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन नादेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। जल सिंचन। ॐ अदिते मनस्व ॐ हनुमते नमः। ॐ सरस्वते नमः। ॐ देवसविता प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुकेतं न पुनातो वाचस्पतिर्वाचं न सदतु। घृतावती पहली उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर बीच में। ओम अग्नाये स्वाहा। इदं अग्नाये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय प्रतिज्ञा मंत्र की आहुति। व्रतपते। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयम् तेनर्ध्यात् समिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। आप समझ लो। इदं अग्नये इदं नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयम् तेनर्ध्यात् समिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयम् तेनर्ध्यात् समिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयम् तेनर्ध्यात् समिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं चंद्राय इदं नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयम् तेनर्ध्यात् समिदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदम् इन्द्राय व्रतपतये इदं नमः।
ओम सूर्यो जय आगे आगे बैठे हो दे देंगे। प्रातःकालीन में किया। हाँ, आ प्रातः- जाओ तो बेटा आ रहे ना अभी इनको बच्चों में रहने दो। अच्छा ये हाँ, इनको बाद में बुलाएंगे, यही बैठेंगे आगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुर्षसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। शाम को हवन होता ही है हाँ जी। रोजाना। हाँ, ठीक है। अब बच्चों को आगे ले लो। आ जाओ बेटा। आप भी खड़े हो। मैं भी खड़ा हो हाँ उठ जाओ। हाँ आगे आ जाओ बच्चे। आप भी पीछे हो जाओ। सीधा हाँ जी, आपको जनेऊ पहनाना, आपको बैठना नहीं है। अच्छा हाँ बच्चों को जनेऊ माता जी को हाँ, माता जी पहनाएंगे। दोनों मिलके। हाँ दोनों मिलकर के। चलो पहले विवस्वान सभी पहले मंत्र बोल रहे हो तुम। सुनो भाई मंत्र बोला खुद ही बोलना। हाँ बोलना है सबको। सबको बोलना हाँ, है। बच्चियों को भी, तुम भी लोगे जनेऊ। हाँ बोलो, हाथ जोड़ो सभी। बोलो ओम यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं परमं पवित्रं पवित्रं प्रजापतेर्यत् प्रजापतेर्यत् सहजं सहजं पुरस्तात् पुरस्तात् आयुष्य आयुष्य मग्रं मग्रं प्रतिमुञ्च प्रतिमुञ्च शुभ्रं शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं बलमस्तु बलमस्तु तेजः तेजः। अब जो खड़े हैं वो मंत्र बोलेंगे, बैठकर नहीं बोलेंगे। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यता यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। अब इधर आ जाओ, पहले देवस्थान को पहनाओ जनेऊ। आप भी हाथ लगाओ इस जनेऊ के, उसको अलग ले लो, उसका अलग ले लो। उसको हाथ में ले लो। उसको हाथ में ले लो। हाँ ले लो हाँ। बस। अब तो सीधा हाथ ऊपर कर, खुद ही नहीं, सीधा ऐसे ऊपर हाथ करो। सीधा कर ऊपर। हाँ। तुम करो हाथ। ये आपका हाथ है। हाँ बस दाहिना हाथ पकड़ो। सीधा बिल्कुल वहीं पहुंच जाता है ये। एक दाहिने हाथ से दो। अब इसको रखना, उतारना नहीं है किसी को है। नियम बताएंगे तुम्हें। हाँ, नियम बताइए। मुट्ठी बंद। ये हाँ नीचे भी करेंगे। मुट्ठी बंद करो। बेटा बुक उठाना। वो उठाना भगत से। अब इसके अंदर ये नहीं बताना पड़ेगा, हाथ के नीचे से जनेऊ को निकाल लो।
करना है ना बेटा, हाथ ऊपर करो सीधा। इनको बिटियाओं को भी करवा दो, कर देना, बात कर लूँगा अच्छी बात है। ला बेटा आज खड़ा कर, करना चाहिए। तो गुरु करवा रहा है ना, तो गुरुकुल में पढ़े तो माता पिता की अनुमति। बेटा हाथ खड़ा करो, मुट्ठी बंद करो बेटी। हाँ बेटा हाथ ऊपर करो। ये निभाएंगे सब बहुत अच्छे, सबसे अच्छे ये निभाएंगे शाबाश। हाँ चाणक्य कर थोड़ा सा हटिए सर्वेश जी। मनीष पहले से मिला हुआ है। सर्वेश जी का तो पहले हो रहा है। उनका हाँ गुरुजी, मेरे पिताजी पहनते थे शुरू से। हाँ बिल्कुल पहनते होंगे। जिसकी शादी हो जाती है ना, उस समय हम लोग को पहनाया जाता है। अच्छा एक वो तो दिन एक है। है हाँ, नहीं मेरे पास नहीं है, फिर हम नहीं तो लो। और अब ये रखना भी है। जी हाँ ऐसे मत करिए जैसा अब उतार दिया, क्योंकि अपना धर्म चिन्ह है, ऋषियों का दिया हुआ ये पहचान। बैठ जाओ। मुट्ठी बंद करो। मनीष आप आ जाओ आयुष्मान।